हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी। अगर आपने इन गर्मियों में सब कुछ बना के देख लिया है तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए। इस रेसिपी में आपको आयरन, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, मिनरल सभी मिलेंगे। ये रेसिपी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बहुत लाभदायक है और आप इसको 6 महीने तक बिना फ्रिज के भी स्टोर कर रख सकते हैं। और इस रेसिपी को लेने के लिए दूध की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और बच्चों के दिल और दिमाग के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, या फिर बड़ों की हड्डियां हो, या फिर उनके मांस में पेन रहता हो, उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। यह रेसिपी 101 बीमारियों का एक रामबाण इलाज है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 2 कोकोनट यानी कि 2 सूखे नारियल। अब नारियल की जो तासीर होती है वो बहुत ठंडी होती है, तो गर्मियों में विशेष गुणकारी है। हमें यहाँ पर बिल्कुल साफ नारियल चाहिए। इसके लिए हम इसको चाकू से काट कर देख लेंगे, यानी कि हमें अंदर से लाल, पीले या बिना फंगस वाले नारियल यहाँ पर चाहिए। अगर कोई नारियल ख़राब निकल जाता है तो उसको आप इस रेसिपी को बनाने में इस्तेमाल ना करें, उसके बजाय साफ नारियल यहाँ पर ले। सूखा नारियल हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और ये हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है। सूखा नारियल खाने से जोड़ों के दर्द में, सूजन में बहुत मदद मिलती है, सूजन कम हो जाती है इससे। और जिनको गठियाबाई की प्रॉब्लम है उनको भी ये बहुत फायदेमंद है। सूखे नारियल से हमारा हार्ट और ब्रेन दोनों ही बहुत मजबूत होते हैं। साथ में ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और हमारे देश में तो मौसमों की भरमार है। जब भी मौसम चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन से दूर रखता है हमें, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो ये हमारे शरीर में कब्ज भी नहीं होने देता, पेट के हाजमे को सही रखता है। कह सकते हैं कि इसमें 8 या 10 से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी पर ये ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, सोडियम, मिनरल्स, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम और पता नहीं कितने ऐसे पोषक तत्व हैं जो इसमें होते हैं। नारियल के जो फ़ायदे हैं वो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमें मिलते हैं। क्योंकि इसमें विटामिन ई बहुत भरपूर मात्रा में होता है तो ये रोगाणुरोधी भी होता है, यानी कि हमें रोगों से बचाता है। और हम लेडीजों की सबसे खास समस्या है कि सर में बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, फंगस है, तो ये उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप सूखे नारियल का उपयोग करते हैं खाने में तो ये एक एंटी फंगल है। इसमें एंटी फंगल गुण होता है जो रूसी को भी रोकता है और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो सारे नारियल हमने यहाँ बारीक बारीक कट कर लिए हैं। अब गैस पर हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि बिना घी तेल डाले हम इनको सूखे ही भूनेंगे। हम इन नारियल को बिना भुने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर हम ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो हमें इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनको थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है, जिससे ज़्यादा टाइम तक बिना फ्रिज के भी बाहर रह सकेंगे। और इनको भूनने से इनका जो स्वाद है वो भी बढ़ जाता है। पर भूनना हमें इनको हल्की हल्की आंच पे है। जब इनमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे तो गैस की फ्लेम हम कर देंगे यहाँ पर बंद। और आप देख सकते हैं ये हमारे जो नारियल है ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। अगर हमने यहाँ पर 200 ग्राम नारियल लिए हैं तो उस हिसाब से हम यहाँ पर लेंगे आधा कप अखरोट। ये अखरोट आप एक कटोरी से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। मैंने इस कटोरी के माप से लिए हैं और ये टोटल आधा कप अखरोट है। मेज़रमेंट का आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी ये रेसिपी हमें फ़ायदा देगी। साथ में लेंगे आधा कप यहाँ पर बादाम। बादाम आप कोई सी भी क्वालिटी के यहाँ पर ले सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर बिना तेल घी डाले ड्राई रोस्ट करना है, जैसे हमने नारियल को किया है। दोनों ही चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है, ये आप सभी को पता है। तो सबसे पहले हम अखरोट की बात करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यह दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें फेनोलिक एसिड होता है जो कैंसर से हमारा बचाव करता है। और अखरोट में अल्फा लिनोलिक एसिड भी पाया जाता है जो हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये उनको मजबूत बनाता है। इसके सेवन से बेहतर नींद और टेंशन ख़त्म होती है, क्योंकि इसमें विटामिन B6 और फॉलिक एसिड होता है जो टेंशन से छुटकारा दिलाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी हमें यहाँ पर विटामिन B6 और फॉलिक एसिड की गोलियां लगाते हैं। अगर आप इस रेसिपी को खाएंगे तो आपको इन गोलियों का सेवन नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बादाम की। दादी नानी के ज़माने से आप लोगों ने बादाम खाने के अनगिनत फ़ायदे सुने होंगे। यह दिमाग तेज करने से लेकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने तक की जिम्मेदारी बादाम ने ले रखी है।
क्योंकि बादाम ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, दिमाग को मजबूत बनाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, साथ ही स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और यह एक अच्छा एंटी एजिंग है और इसे खाने से ग्लोइंग स्किन मिलती है। इसका सेवन कैंसर से बचाता है। आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन ई और जिंक होता है। जिंक हमारी आँख के रेटिना को सही रखता है। आजकल की दैनिकचर्या में चाहे हम बड़े हों या फिर हमारे बच्चे, हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जो हमारी आँखों को नुकसान देता है। तो उसके लिए भी ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद है। हमें इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। अब यहाँ पर लेंगे उसी आधा कप के माप से हम पॉपी सीड यानी कि खसखस या कमरकस, साथ में लेंगे 2 चम्मच हम यहाँ पर सौंफ। इन दोनों ही चीज़ों की जो तासीर है वो ठंडी है। यह पेट की गर्मी को कम करके मुंह के छालों में आराम दिलाती है। हड्डियों के लिए पॉपी सीड्स बहुत फ़ायदेमंद है और दिमाग की बढ़ोतरी में तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, कॉपर होता है जो हमारे दिमागी क्षमता को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट से जुड़ी बीमारियां, कब्ज, गैस आदि से छुटकारा दिलाती हैं क्योंकि आजकल जितनी बीमारियां हैं वो सब पेट से ही जुड़ी रहती हैं। पेट अगर हमारा सही रहेगा तो बीमारियां भी हमारी अपने आप ही चली जाएंगी। फायदे इतने हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं सौंफ के फायदे। सौंफ में होता है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, जिंक और होता है इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम। सौंफ खून साफ करती है, स्किन में सुधार करती है, अस्थमा में फ़ायदेमंद है और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। और आंखों के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है और हाजमा भी ये हमारा ठीक रखती है। तो हमें गर्मियों में पॉपी सीड्स और सौंफ का सेवन तो ज़रूर ही करना चाहिए, चाहे वो हम किसी भी रूप में करें। अब दोनों ही चीज़ों को हमने यहाँ पर हल्का हल्का भून लिया है। हम चाहते तो उनको बादाम और अखरोट के साथ भी भून सकते थे, पर ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि बादाम और अखरोट को भूनने में टाइम लगता है और पॉपी सीड्स और सौंफ हमारे बहुत कम टाइम में ही भुन जाती हैं। ये सारा काम हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करना है और ये देखिए ये दोनों ही चीज़ें हमारे अच्छे से भुन चुकी हैं। अब गैस की फ्लेम अब हम यहाँ पर कर देंगे बंद और इनको भी हम निकाल लेंगे एक कटोरी या प्लेट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है बिना घी और तेल के। अब लेना है हमें यहाँ पर एक मिक्सी का जार और उसमें सबसे पहले हम जो हमने नारियल भुने हैं उनको हम डालकर यहाँ पर पीस लेंगे। अगर आपका मिक्सी का जार छोटा है तो आप 2 बार में पीस लें और अगर बड़ा है तो मेरी तरह एक बार में ही पीस ले। और ये देखिए इसका एक बारीक मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, पर पीसना ज़्यादा बेहतर विकल्प है। तो नीचे जो चिपक गया था क्योंकि इसमें जो तेल होता है वो इसको चिपका देता है नीचे, तो वो भी हमने एक चाकू से या चम्मच से निकाल लेंगे। अब पीसेंगे हम बादाम और अखरोट। सारी चीज़ों में अपना अपना मॉइस्चर होता है जो इस रेसिपी को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाता है। तो यहाँ पर हमने बादाम और अखरोट भी पीस लिए हैं। एक बर्तन में हम सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करते जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये भी हल्का सा नीचे चिपक गया है क्योंकि इसमें भी मॉइस्चर होता है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। अब लास्ट में बचे हैं हमारे पॉपी सीड्स और सौंफ, इनको भी हम डालकर पीस लेंगे। बहुत आसानी से सब कुछ सारी चीज़ें पीस जाती हैं क्योंकि हमने इनको ड्राई रोस्ट किया है और ये देखिए ये भी हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने पीसी हैं सबसे पहले हम इनको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल हमें मिक्स करना है। अब हमें इसमें डालना है कुछ मीठा। मीठा डालने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे कि हम इस रेसिपी को गर्मियों में बना रहे हैं तो हम लेंगे यहाँ पर आधी कटोरी साबुत वाली मिश्री यानी कि धागे वाली मिश्री। इस तरह की मिश्री ही हमें यहाँ पर लेनी है। ये बहुत फ़ायदेमंद है और इस रेसिपी को बहुत ताकतवर बनाएगी। या फिर हम ले सकते हैं इस तरीके से आधी कटोरी देसी खांड। दोनों ही चीज़ों में से हम एक चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आपकी मर्जी है, जो भी आपके पास इजी हो, अवेलेबल हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों ही चीज़ें हैं पर मैं फिर भी इसमें मिश्री का इस्तेमाल करूँगी। मिश्री को इस्तेमाल से पहले आप छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लीजिए यानी कि खलबट्टे पर या फिर किसी मोटे पत्थर से, जिससे इसके बारीक टुकड़े हो जाए और ये आराम से पिसा जाए। नहीं तो ये हमारी मिक्सी को तोड़ सकता है क्योंकि मिश्री हार्ड होती है। तो मिश्री का भी हमने यहाँ पर चूरन बना लिया यानी कि बहुत बारीक कर ली है और इसको भी हम रखे हुए मिक्सचर में ऐड कर देंगे और इसको भी हम यहाँ मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। पाउडर ही बनाकर डालना है, कूट कर नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे मुंह में इसके दाने आएंगे। साथ में ही डाला है 1/4 चम्मच हमने फ्लेवर के लिए यहाँ पर इलायची पाउडर। दोनों ही चीज़ें
इस रेसिपी को फ्लेवरफुल बनाएंगी, टेस्टी बनाएंगी तो डालिएगा ज़रूर और अच्छे से मिक्स दे दीजिएगा। और ये देखिए हमारी जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और काफ़ी मॉइस्चर है हमारे इस रेसिपी में, पर हमें इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। इसमें आधी कटोरी घी हमने यहाँ पर गाय का लिया है। कोशिश कीजिएगा कि गाय का ही लें। गाय का घी बहुत हेल्दी होता है, बच्चों के लिए भी, हड्डियों के लिए भी, दर्द के लिए भी और दिमागी क्षमता को बढ़ाने के लिए भी। तो इस घी को भी डाल के हमने इस रेसिपी में अच्छे से मिक्स दे दिया है। अब यहाँ पर इस मिक्सचर से आप चाहें तो यहाँ पर छोटे छोटे लड्डू बना लें। लड्डू की जो हमें यहाँ पर साइज़ है वो बड़ा नहीं रखना है, छोटा ही रखना है, क्योंकि बड़ों के लिए 1 से 2 चम्मच और बच्चों के लिए आधा चम्मच ये मिक्सचर बहुत होगा। तो मैं आज इस रेसिपी के लड्डू नहीं बना रही हूँ, मैं इसको खाने वाली हूँ ऐसे ही। तो आप इसको किसी जार में भरकर रख सकते हैं इस तरीके से, और इसको 6 महीने बिना फ्रिज के आप बाहर रखकर बहुत आराम से खा सकते हैं, परिवार को खिला सकते हैं। बहुत हेल्दी है, आँखों के लिए, शरीर के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, दिल और दिमाग के लिए, क्या क्या ही मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। इस रेसिपी को इस्तेमाल करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हमें ये रेसिपी डायबिटिक पेशेंट यानी शुगर पेशेंट, फैटी लिवर वाले पेशेंट या फिर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको बिल्कुल से नहीं देना है या उनके लिए नहीं बनाना है। हाँ, प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद आप इस रेसिपी को दे सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज की ये विटामिन बॉम्ब समर कूलर इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।